नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर काल चक्र में। मित्रों, आज वास्तु टिप्स की सीरीज़ में एक बहुत ही बढ़िया वास्तु टिप आपको दे रहा हूं। अगर आप जीवन में बहुत संघर्ष कर रहे हैं, आपके कार्य पूरे नहीं होते हैं, आपको प्रॉपरली काम नहीं मिलता है, आप बार बार असफल होते हैं, आपकी एबिलिटी में कमी है, आपके मान सम्मान में कमी है, आपके घर में धन का फ्लो बहुत कम है, तो ये वास्तु टिप आपकी किस्मत बदल देगी। वास्तु में एक 7 घोड़े की भागती हुई तस्वीर बहुत ही उपयोगी और बहुत लाभदायक होती है। ये 7 घोड़े की तस्वीर क्यों लगाते हैं हम? अगर हमें कोई भी बात समझ में एक बार आ जाएगी तो हम उसका सही उपयोग करना सीख जाएंगे। घोड़े पावर को, सक्सेस को, स्पीड को सिग्निफाई करते हैं। करेज, डिटर्मिनेशन, रिस्पेक्ट और एम के लिए कोई काम करना हो उसको सिग्निफाई करते हैं। घोड़े कंट्रोल, अपॉर्चुनिटीज़ को बताते हैं। इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंस, नोबलनेस, ये सभी चीज़ें घोड़ों से सिग्निफाई होती हैं। मीन्स ये हॉर्सेस अगर हमारे घर में हैं तो ये सभी प्रकार की चीज़ें हम अपने अंदर भी बना सकते हैं। किसी एक पर्पस के लिए कोई कार्य करा जाता है, थके बगैर कैसे कार्य करा जाता है, ये घोड़ा ही बताता है। मित्रों, आप जानते हैं कि घोड़ा रात में भी खड़े खड़े ही सोता है। उसको सप्ताह में केवल एक दिन ही लेटने के लिए, वो भी सिर्फ 2 से 3 घंटे की आवश्यकता होती है, अन्यथा वो 7 दिन खड़ा रहता है और मालिक के हुक्म पर एक बारी में पूरे लक्ष्य तक वह ले जाने की क्षमता रखता है। ऐसी अद्भुत शक्ति के कारण से हम जानते हैं कि हर मशीन के लिए कहा जाता है कि हॉर्स पावर, यानी कि कोई भी मशीन उसकी क्षमता को देखना हो तो हॉर्स पावर से देखा जाता है। ये एकदम से बढ़िया किस्म के घोड़े की पहचान होती है जो थके बगैर पूरी ताकत से कार्य को ख़त्म करता है। अब मित्रों, ये हमें क्या दे सकते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर हम 7 घोड़ों की तस्वीर घुसते हुए अपने घर के अंदर लगाएंगे तो एक एनर्जी का फ़्लो हमारे घर के अंदर आता है। जब एनर्जी का फ़्लो हमारे घर के अंदर आता है तो हमें बहुत सारी चीज़ें सक्षमता के साथ प्राप्त हो जाती हैं। वो क्या हैं? हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स, एबिलिटी, वेल्थ, रिकग्निशन, फुलफिलमेंट ऑफ एस्पिरेशंस, संतान प्राप्ति, सुखी वैवाहिक जीवन, ये सभी चीज़ें हमें घोड़े के तस्वीर के माध्यम से मिलती हैं। ऐसी शक्ति का उद्गम हमारे अंदर भी हो जाता है, हमारे शरीर में भी ऐसा ही शक्ति का संचार होता है। ये जब शक्ति का हमारे अंदर संचार होता है तो हम भी जिस कार्य को हाथ में लेते हैं उसको कंप्लीट किए बगैर कभी छोड़ते नहीं हैं। लक्ष्य के लिए जीने वाला व्यक्ति हमेशा सफल होता है। ऐसे ही अद्भुत शक्ति का निर्माण अगर हम घोड़े की तस्वीर घर में लगाते हैं, ये हमें स्टेबिलिटी, फेम और एबिलिटी टू लीड फ्रॉम द फ्रंट की कैपेबिलिटी दे सकता है। जैसे ही व्यक्ति में सामना करने का साहस उत्पन्न हो जाता है, विपरीत परिस्थितियों में खड़े होने का साहस उत्पन्न हो जाता है, सफलता उसके एक दिन कदम अवश्य चूमती है। तो मित्रों, जिन जिन लोगों के घर में ये तस्वीर लग जाती है, धीरे धीरे उनके जीवन में परिवर्तन आने लग जाता है। अब ये घोड़े भी हमेशा खुशी में भागते हुए होने चाहिए, गुस्से या आंखों में क्रूरता या नाराज़गी वाले घोड़े नहीं होने चाहिए। हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए, घोड़े भागती हुई उसमें होते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया रहता है, क्योंकि ठहरा हुआ पानी या रुका हुआ घोड़ा कोई भी आपकी सफलता को नहीं दिखाएगा। भागते हुए घोड़े से आपको भी एनर्जी मिलेगी, पावर मिलेगी, सिक्योरिटी मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी, ऑनर मिलेगा और आपको लोग आपके कार्यों के कारण से पहचानेंगे। इस मान सम्मान के लिए इस प्रकार की शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। पावर ऑफ अट्रैक्शन वर्ड आपने सुना होगा मित्रों। जैसे हम चित्र देखते हैं वो हमें अट्रैक्ट करते हैं, वो हमारे को एबिलिटी देते हैं कि हम भी वैसा ही व्यवहार करें। मित्रों, ये घोड़े हमें साउथ दिशा की साउथ वॉल पे लगाना चाहिए चित्र,
क्योंकि हमारी जो साउथ वॉल है वो हमारी स्टेबिलिटी और नॉटिलिटी के लिए ही फेमस है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहें, हम क्योंकि उसके अपोजिट में, साउथ के अपोजिट में नॉर्थ का जोन होता है, तो वहाँ से हमारा पूरा प्रभाव हमारे नॉर्थ जोन पे पड़ता है, जिसके कारण से हमारे धन की और हमारे पास पैसे की फ़्लो की जो बढ़ोतरी है वो हमें सफलता देती है, हमें मान सम्मान देती है, हमें हर प्रकार के साधन उपलब्ध कराती है। ये साउथ जोन हमारी प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट करता है। मित्रों, अब ये प्रश्न आता है कि सफ़ेद रंग के घोड़े क्यों? जैसे ही आप सफ़ेद रंग के घोड़ों की बात करते हैं तो वो आपको देते हैं, जैसे ही आप सफ़ेद रंग के घोड़ों की बात करते हैं वो पावर और बैलेंस ऑफ विजडम देते हैं। वो आपको समझदारी और पूरी एनर्जी का इकट्ठा एक सम्मिश्रण देते हैं। आप सही दिशा में सही समय पर सही तरीके से अपनी एनर्जी को लगा पाते हैं। ये बैलेंस बहुत ज़रूरी है। अब दूसरा प्रश्न आपके मन में हो सकता है कि 7 घोड़े क्यों? 7 स्वर हैं, 7 रंग हैं, सूर्य देव भगवान के 7 घोड़े हैं, 7 द्वीप हैं, 7 पर्वत हैं, 7 पाताल हैं, 7 समुद्र हैं, 7 लोक हैं। इंद्रधनुष के भी 7 रंग हैं मित्रों। 7 ऋषि हैं जिनको आसमान में देखकर हम अपने दिशाओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं। 7 छंद, 7 रंग, इसी प्रकार के अनेक बातें हैं जो 7 अंक के साथ जुड़ी हुई हैं। ये सभी हमारे को पूरी तरह से एक प्रॉपर एनर्जी देने में सक्षम है। न्यूमरोलॉजी में केतु के साथ 7 अंक का संबंध है। केतु सबसे पहला सबसे छोटे कण को बताता है और उस कण से पूरे विश्व का निर्माण होता है, पूरे ब्रह्मांड का निर्माण होता है। दोबारा पुनः विघटन और संगठन, ये दोनों कार्य करने में केतु का महत्वपूर्ण रोल होता है। इसी प्रकार से अगर हमें कोई भी निर्माण का कार्य करना है, कहीं पर भी आगे बढ़ना है, किसी अद्भुत एनर्जी की बात करनी है जो बगैर थके बगैर रुके कार्य कर सकती है, तो वो केतु और घोड़े से ही रिप्रेजेंट होती है। मित्रों, मैं आज आपके साथ इसमें एक और बात जोड़ना चाहूँगा। मित्रों, इसके साथ मैं आपको एक बात और जोड़ना चाहूँगा। अगर आपके घर में साउथ की वॉल या ड्राइंग रूम में ये जगह अवेलेबल नहीं है, या साउथ के जोन में ये जगह अवेलेबल नहीं है कि आप ये चित्र लगा सकें, तो दूसरा सबसे अच्छा स्थान है ईस्ट दिशा में लगाएं। ईस्ट दिशा में लगाते हुए उगते हुए सूर्य के साथ भागते हुए सफ़ेद 7 घोड़ों का चित्र बहुत ही अद्भुत एनर्जी आपको देगा। सूर्य के समान तेज देगा, सूर्य के समान आपका प्रकाशमय कर देगा। आपका नाम, यश, कीर्ति सब जगह पे फैल जाएगा। इसके साथ साथ आपको सूर्य की तरह ही विशाल हृदय बनाएगा, जहां आप सबको खुले हृदय से सब कुछ देने की क्षमता रखें। ये क्षमता होगी तभी आप दे पाएंगे। तो इसलिए मित्रों, या तो साउथ वॉल, साउथ जोन में, नहीं तो ड्राइंग रूम की साउथ वॉल पे, नहीं तो ईस्ट वॉल पे या ईस्ट जोन में आप इसे लगा सकते हैं। ये आपको बहुत अद्भुत क्षमताएं देगा। आज के लिए मित्रों इतना ही। एक नए वीडियो के साथ मैं आपको मिलता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।